महामृत्युंजय की महाशक्तियों को अपने क्राउन चक्रा से मूलाधार तक लेके जाए। अंगारों के रूप में आप एक बकेट के समान हैं, एक पोट जैसे, और आपके पोट में 7 केंद्र हैं। और महाकेंद्र से, वो महाकेंद्र है, संसार का केंद्र है। संसार उसके गति के हिसाब से चलता है। संसार, अगर हम गतिहीन होते हैं, दिशाहीन होते हैं, तो अपनी कारणों से होते हैं। वो कभी किसी को दिशाहीन नहीं बनाता। और वो तो केंद्र है, जीवन का केंद्र। जीवन के केंद्र से तात्पर्य है, जैसे कल भी बताया था, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक वो जीवन में नहीं है तब तक कुछ भी करना ना करने के बराबर है, जब तक वो मेरे जीवन में नहीं है। और जब जो सारे ब्रह्मांड का केंद्र है, सेंटर है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान होता है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। समझो बात को। वो चला रहा है मुझे। अब वो केंद्र, आप अभी तक तो सामने से देखते थे कि सामने से लाइट आ रही है, अब उस डिस्क को अपने ऊपर देखिए। बहुत बड़ी एक ऊर्जा है, वो महामृत्युंजय की ऊर्जा है, और उसका सेंटर मेरे क्राउन चक्रा से जुड़ा हुआ है, मेरे सहस्त्रार से। बिल्कुल ऊपर लाए, सेंटर पर। और मूल तक आए। मेरे विद्युत तार, ये 7 जो चक्रा है, ये मेरे विद्युत केंद्र है, जो मेरे 7 चक्र है। और 7 चक्र परम विद्युत से जुड़े हुए हैं। महा सेंटर से। समझ आया? एक बहुत बड़ी, जैसे सीढ़ी होती है, जैसे गैलेक्सी होती है, एक बहुत बड़ी गैलेक्सी किसकी? महामृत्युंजय की। वो मेरे सर के ऊपर है।
और मैं उसके सेंटर से जुड़ा हूं। ऊपर से नीचे तक सातों चक्रों में कितनी तेज लाइट देख सकते हो। पूरा का पूरा सैलाब, ऐसी ऊर्जा देखो कि सैलाब बन के वो ऊर्जा मेरे भीतर बह रही है। किसकी ऊर्जा है वो महासिद्ध की ऊर्जा है, मेरे शुभ चिंतक की ऊर्जा है, जो बार 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 मुझे दिशा दिखाना चाहता है, राह पर लाना चाहता है, मार्ग दिखाना चाहता है। ये ऊर्जा मेरे शुभ की है। आप अपने भीतर का 100% शुभत्व जगाओ। 100% शुभत्व को जगाने का मतलब आप तैयार तो हो इस बात के लिए कि तेरे से ज्यादा तो शुभ कोई हो ही नहीं सकता। आप 60-40-80% जगाओ और आपका 30-40 बच जाए तो उतना तो खाली रह जाएगा पैमाना। इसलिए अपने भीतर से जगाओ जगाओ कि तुमसे ज्यादा मेरा शुभ चाहने वाला कोई हो नहीं सकता। 100% जगाओगे तो आपके भीतर 100% एनर्जी ट्रांसफर होगी और आपने अपने मन में भाव में 60-40-50 रखा तो उतना ही अमृत छलकेगा, अमृत बरसेगा जितना रखा। 100% जगाओ, तुमसे ज्यादा शुभ मेरा कोई हो नहीं सकता। मेरे लिए कल्याणकारी तुमसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। कल्याणकारी, कल्याणकारी का सैलाब पूरा आपके भीतर, कल्याण का सैलाब। आपके जितना प्रेरणादायी कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए जितनी सुंदर प्रेरणा तुम बन सकते हो उतना तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं प्रेरणा औरों में देखता हूं, उससे 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 मुझे कुछ जानने का, कुछ समझने का मौका मिले, कोई मेरे लिए प्रेरणा बने, मैं औरों में देखता हूं। लेकिन कोई भी पूरा नहीं है जो मुझे सही गाइड कर सके। हाँ कि ना?
इसलिए तुम मेरी प्रेरणा हो, तो मुझे सही ही गाइड करोगे। उसमें कोई डाउट है ही नहीं कि करोगे कि नहीं करोगे, सही ही करोगे। तुम महासिद्धियों के दाता हो। सिद्धियां भी तो चाहिए कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। बिना सिद्धियों के कैसे कार्य को अंजाम दे पाएंगे। घना फाउंटेन पूरे डिस्क के सेंटर से जुड़ के और घना अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है? सर्व सिद्धियों का संचार मेरे भीतर हो रहा है। और नीचे तक जाने दो, मूल तक। ऊपर ऊपर से वापस मत लौट जाना। अब करुणा निधान है। आपके जितना दयालु तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। करुणा का शावर। भक्त वत्सल हैं आप। जो भी सच्चे दिल से, जो भी ईमानदारी से आपके द्वार आ जाता है, आप भयंकर से भयंकर पाप कर्मों से, अजामिल से अजामिल श्राप से, न जाने कितने कितने श्राप पड़े हुए हैं, उनसे मुक्त कर देते हैं आप। उन्हीं श्राप का तो असर है, उन्हीं पाप का ही तो असर है जो जीवन इतना बंधनी महसूस होता है। हे करुणा निधान, महामाया से निजात दिलाने में, महामाया पर जीत दिलाने में सक्षम। मत देखो किसी का भी मुंह, मत देखो किसी का भी रास्ता। कोई और आपके जीवन में आएगा और वो आपको दिशा दिखाएगा। एक एक को देखो। अगर अगर हल्का सा भी आपके भीतर ये है,
पता नहीं भगवान दिखा सकेगा कि नहीं, ये व्यक्ति दिखा देगा मुझे मार्ग। आप अपने भीतर रखते हो इस बात को, कहते भी नहीं हो, भीतर रखते हो कि कोई समाधान कर सकता है ये व्यक्ति। शक्तियां जानती है कि आपके भीतर में क्या है। नहीं बरसती, शक्तियां जानती हैं ये किसी और का इंतजार कर रहा है। आप भले ये कह दो मैंने तो किसी को नहीं बोला कि कोई मुझे रास्ता दिखाए, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा कि कोई और, भले आप ये बात कह दो, लेकिन आपके भीतर में अगर पड़ी है, भीतर में कि कोई आके मुझे मार्ग दिखाए, तो शक्तियां ये बात जान जाती हैं और बरसती नहीं है। और आपने 100% ये जान लिया है कि तुम ही हो। मुझे किसी की वेट भी नहीं है, कोई आए मेरे जीवन में और वो आके मुझे बाहर निकाले, मुझे नहीं है वेट। मेरे मुझे तुम ही भाते हो। तुम्हारा मिलना, तुम्हारा होना, तुम्हारी प्रेजेंस ही मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं होती हैं, ये बात भी समझो। ऐसा नहीं कि जीवन बाधाओं से भरा हुआ नहीं है, भयंकर से भयंकर बाधाएं होती है, काटे नहीं काटी जाती, तो उस समय में किसी और की राह देखने लगते हैं। लेकिन अगर ये राह किसी और के देखने की बजाय, ये एनर्जी किसी और की तरफ लगाने की बजाय, आप इस पूरी एनर्जी को ऊपर की ओर लगाओ ना, तो ही तो। और जब आप किसी का भी वेट करना बंद कर देते हो, पूरी एनर्जी एक ही की तरफ लगा देते हो, सर्वशक्तिवान की, तो 1000 भुजाओं से सर्वशक्तिवान उतर जाता है। ये ये सत्य है, इस सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा। और इस सच्चाई से वाकिफ नहीं होते हो, किसी का आश्रय लेने की कोशिश करते हो, तो वो बैठ के देखता है आराम से, पहले ही आश्रय ले ले, फिर देखूंगा, जब मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा, मुझे चाहेगा जब जाऊंगा। आप भी तो उसी को आश्रय देते हो जो आपसे आश्रय लेने की कोशिश करे। वो 10 व्यक्ति से आश्रय लेने की कोशिश करे तो जबरदस्ती आप उसके बीच तो नहीं जाते ना। चाहे तन की है, चाहे मन की है, चाहे धन की है, चाहे जन की है, सुनो, इस विघन से मुक्ति तो आप ही दिलाओगे। पूरा ऊपर की ओर देखो, ऊपर से कनेक्ट हो, ये बीच में ढीले ना पड़ो। करते करते जैसे कपड़ा लिमक जाता है ना, नीचे को ढलक जाता है, ऐसे ढलक जाते हो करते करते। अपने मन बुद्धि को इस कदर उसके साथ जोड़ के रखो, जैसे कलफ वाला कपड़ा होता है, लिमकता ही नहीं है, 10 घंटे पहने रखो, सुबह से लेकर रात तक वैसा का वैसा, जब तक जैसा स्टार्च उसके अंदर होता है उसी तरीके से वो कड़क रहता है। आप क्या करते हो,
2 3 4 मिनट तो अच्छे से जुड़ते हो, और 5वीं 6ठी मिनट जब आती है तो ढीले पड़ जाते हो, नहीं होती है उससे प्राप्ति। शुरू से लेके अंत तक वैसे ही रहो। कितनी मोटी धार फील कर सकते हो, ये आपके, वो धार देगा वो एक अलग बात है, आप कितनी फील करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी मोटी धार। मेरी जटाओं से होती हुई मूल तक। सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। रिक्वेस्ट है तुमसे, हम सफर, मुझी को चुन लो ना। तुम बच जाओ वो तो बात अलग है, लेकिन तुम मुझे चुन लो ये बात भी तो है ना। तुम मेरे बन जाओ, मैंने तो ऑफर कर दी कि तुम मेरे बन जाओ, लेकिन ये भी ऑफर देनी है तो मुझे चुन लो ना। आपका दिल आ गया है सदाशिव पर, तो ऑफर दे डालो। तुम संग चलना, तुम संग जीना, तुम संग श्वास लेना, तुम संग मेरी आदि से अंत तक, तुम संग मेरे जीवन की यात्रा। मैंने बोल दिया, अब देख लो तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ। बोल में ऐसा भाव नहीं कि बस कह के छोड़ दिया, बोल दिया। बोल में भाव कैसा, आंखों में आंखें डाल के, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर हमी को चुन लो ना। भाव, आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो भाव पैदा होता है। मुझे तेरा साथ गवारा है, तेरा साथ सुहाना लगता है। जब तुम मेरे पास होते हो तो मेरे जीवन में बसंत आ जाती है। जब तुम मेरे पास होते हो, मैं, ये अपनी महसूसता की बात बताओ ना कि आपको कैसा लगता है उसके साथ, कि उसके आने से तुम्हें बसंत लगती है कि वो उतरा तो मैं ऐसा लगने लगा कि बसंत आ गई। बताओ उसको अपनी बात। तुम जब आते हो तो जीवन सदा बहारी बन जाता है। बहारे बहारे आ जाती है तुम्हारे आगमन से। तुम जब आते हो हजारों सूर्य के लश्कारे लगने लगते हैं।
तुम्हारे आगमन से इतना प्रकाश मेरे भीतर आ जाता है कि जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश हो। और एक तो प्रकाश आ जाता है, और जब प्रकाश होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। तुम जब आते हो, तुम जब आते हो, मुझे अपने आप पर रश्क होने लगता। अभी तक मैं हीन भावना से ग्रसित था, ये क्या, ये क्या, ये क्या, क्या मेरी जीवन, क्या मेरी जिंदगी। लेकिन जब तुम आते हो, तो मुझे अपने आप पर नाज होने लगता है, रश्क आने लगता है कि मेरा किससे रिश्ता है, कौन मेरा है, कौन मेरा। फिर बातें निराशा की खत्म ही हो जाती है। जब तुम आ जाते हो तो भरे पूरे पूर्ण परमात्मा। जब तुम आ जाते हो तो मैं निराशा से, संशय से, चिंताओं से, अपराध बोध से मुक्त होने लगता हूँ जब तुम आ जाते हो। सारा कलह कलेश मेरे भीतर का समाप्त हो जाता है जब तुम आ जाते हो। जब तुम आते हो, मेरी आभा, मेरे नैनों की ज्योति, मेरी चेतना, मेरे भीतर का उमंग उत्साह सब जागने लगता है जब तुम आते हो। सुनो, मेरे भीतर अमृत मंथन होने लगता है। विष मंथन नहीं, अमृत मंथन। तुम्हारे बिना विष मंथन चलता है, सारा दिन तो विष मंथन ही चलता है। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ये विषय, ये सारा तेरा मेरी बातें। लेकिन जब तुम आते हो तो मेरे भीतर अमृत मंथन चलने लगता है। बताओ तो सही, जो जो प्राप्त होते हैं, ऐसे थोड़ी कि चुप होके बैठ जाओ, जहां बोलने की जरूरत है वहां चुप हो जाओ, और जहां चुप होने की जरूरत है वहां बोलने लगो। जिसको इजहार करना है, जिससे इकरार करना है, जिसको सारी बातें स्पष्ट करने की जरूरत है, उसको करो ना। वहां कंजूसी क्यों करते हो?
तभी कहा जाता है कि उसको भगवान मत मानो। अगर भगवान मानोगे उसको तो ये बातें ना कर सकोगे, और दोस्त मानोगे, अपना शुभ चिंतक मानोगे, अपना रिश्ता मानोगे, मेरा रिश्ता है इसके साथ में, तो फिर ये बातें कर लोगे। जो जो महसूसता होती है उससे कहो ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे आगमन से। नहीं तो उसको लगेगा इसको तो मेरे आने से कुछ फील ही नहीं हुआ, मेरे आने से इसको कोई खुशी नहीं हुई, इसके भीतर कोई उमंग उत्साह ही नहीं आया मेरे आने से, उसको लगेगा, जब तक आप कहोगे नहीं। तेरा आना तकदीरों का बन जाना। ऐसे ऐसे भी नहीं है कि कोई जबरदस्ती लाग लपेट वाली बात है कि जबरदस्ती उसकी प्रशंसा करो, जो होए वो बात करो। मक्खन बाजी लगाने वाली भी कोई बात नहीं है जी, जो जो फील आए, जैसे महसूस करो वैसी तो बात करो कि मुझे तुम्हारे आने से क्या महसूस हो रहा है। और जितने गुणगान करोगे, उसको महिमा की जरूरत नहीं है कि आप उसकी महिमा करो, उसको जरूरत है आप जितनी महिमा करोगे वो उतना राजी होगा, उसको महिमा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सत्य को एडॉप्ट करोगे और सत्य का वर्णन चिंतन करोगे, तो सत्य दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं कि उसको अपनी प्रशंसा सुनने में मजा आता है ना, ये भी तुम्हारा ही फायदा है।